हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलेंडरिंग प्रोसेस के बारे में। कैलेंडरिंग प्रोसेस हमारा एक प्रोसेसिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग या रबर प्रोसेसिंग टेक्निक है। और कैलेंडरिंग प्रोसेस में हम दो या दो से अधिक जो रोलर्स होते हैं हमारे, उनके बीच में मटेरियल को स्क्वीज़ करते हैं या उनको निचोड़ते हैं, मटेरियल को प्रेस करते हैं। और प्रेस करने के बाद में हम उसकी फिल्म या फिर सीट में उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिल्म या सीट उसको फॉर्म करते हैं। और ये प्लास्टिक सीट फॉर्म करने की एक आर्ट है, एक कला है, जो कि हमारी पेपर मेकिंग या मेटल या रबर इंडस्ट्रीज से इसको फॉलो किया गया है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1930s में जर्मनी ने सबसे पहले पीवीसी की सीट को फॉर्म किया था। और इस पीवीसी की सीट को, पीवीसी हम जानते हैं कि रिजिड मटेरियल होता है, और उसको एडिटिव्स के सहायता से हम प्लास्टिसाइज करके उसको फ्लेक्सिबल भी बना लेते हैं। तो जो सीट जर्मनी ने फॉर्म की थी 1930s में, वो रिजिड और प्लास्टिसाइज कंपाउंड पीवीसी रेजिन से सक्सेसफुली इसको बनाया था सीट को। मोस्टली जो एक्सट्रूजन फिल्म ब्लोइंग फिल्म एक्सट्रूजन है या डाई कास्टिंग मेथड है, वो पॉलीएथिलीन या पीपी या पीएस जो है पॉलीस्टायरीन है, इनके कोपॉलीमर्स के से ही हम जो है कैलेंडरिंग प्रोसेसिंग करते थे। क्योंकि हमारा जो पीवीसी मटेरियल है वो एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ज़्यादा हीट पर डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन कैलेंडरिंग प्रोसेस ने इसको बहुत ही इजी और यूज़फुल बना दिया। सीट फॉर्म जो रेंज है इसमें हमारी कैलेंडरिंग में रहती है, वो 0.1 to 1 mm थिकनेस या इससे एबव रहती है, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट या कलर या एम्बोसिस प्रिंटेड और लेमिनेटेड फॉर्म में भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा कैलेंडरिंग सिस्टम है, जिसमें हमारे 4 रोलर्स का अरेंजमेंट रहता है। जैसे कि इसमें फिगर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट रोल, सेकंड रोल, थर्ड रोल, और ये लास्ट वन हमारा फोर्थ रोल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है मटेरियल, उसको हम 2 रोलर्स के बीच में मेल्ट मटेरियल को फीड कराते हैं। फीड कराने के बाद मटेरियल हमारा 2 रोलर से पास होता हुआ या स्क्वीज होता हुआ हमारा सीट या फिल्म को फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलेंडरिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ कैलेंडरिंग सिस्टम में ये हमारे 4 टाइप का होता है। सुपर इम्पोज्ड यानी कि आई टाइप कैलेंडरिंग सिस्टम। सेकेंड हमारा ऑफसेट। ऑफसेट में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है एल टाइप कैलेंडरिंग सिस्टम, और सेकेंड है हमारा इन्वर्टेड एल टाइप कैलेंडरिंग सिस्टम, और लास्ट वन है हमारा जेड टाइप कैलेंडरिंग सिस्टम। आई टाइप जो कैलेंडरिंग सिस्टम होता है, उसमें हमारे जो रोलर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, जैसा ही फिगर में दिख रहा है। लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो हमारी आइडियल नहीं होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो इसमें प्रॉपर सीटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल हमारा क्या करता है, एक साथ ग्रेविटी के साथ में एक स्पेशल फोर्स इस पर अप्लाई हो जाता है, और मटेरियल हमारा क्या होता है, जल्दी सेटल डाउन होता है। इसलिए ये बेटर तरीका नहीं है कुछ मटेरियल के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एल टाइप है इससे बेटर होता है। एल टाइप या आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एल टाइप है। इसमें क्या है, हम मटेरियल को यहाँ से 2 रोलर्स के बीच में यानी कि बॉटम से इसको फीड कराते हैं, और उसके बाद मटेरियल हमारा ऊपर की तरफ राइज करता है। यहाँ से हमको सीट फॉर्म होती है। ये हमारा जो कैलेंडरिंग सिस्टम है एल टाइप, ये पीवीसी के लिए हम कह सकते हैं यूज़फुल नहीं है इतना, क्योंकि पीवीसी जो है वो हमारा एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है, और अगर मटेरियल हमारा ऊपर की तरफ राइज करेगा तो थोड़ी देर क्या होगा, वो हमारा मटेरियल होल्ड अप होता हुआ जाएगा, और होल्ड अप होने की वजह से जो पीवीसी है वो हमारा डिग्रेड होगा।
इसलिए हम पीवीसी के लिए इन्वर्टेड एल टाइप या फिर जेड टाइप कैलेंडर सिस्टम का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड एल टाइप में जो हमारे फर्स्ट 2 रोलर्स हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं, मटेरियल को फीड कराते हैं और इसके बाद मटेरियल हमारा जो है स्लोली अदर रोलर्स के बीच से होता हुआ पास होता हुआ जाता है और सीट को फॉर्म करता है। ये हमारा जेड टाइप कैलेंडर सिस्टम है जिसमें हमारा ये फर्स्ट रोलर, ये सेकंड रोल, थर्ड रोल, फोर्थ रोल, मटेरियल फीड हमारी ऊपर से रहेगी और मटेरियल हमारा इस तरह से जेड शेप में पास होकर शीट फॉर्म करता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैं रोलर्स की हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के बारे में। जो हमारे रोलर्स होते हैं उसके अंदर ही हमारा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम अरेंज रहता है। ये फिगर में आप जैसा देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक रोलर का या एक रोल का। ये हमारे जितने भी रोलर अरेंजमेंट रहता है उसमें सभी में ऐसा सिस्टम रहता है। इसके अंदर ये पाइपलाइन या हम कह सकते हैं फॉर्म रहती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका टेम्परेचर रोलर का हॉट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हॉट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा प्रेफर यूज़ किया जाता है। हॉट वाटर क्या करता है, यहाँ से सर्कुलेट होता है पूरे रोलर में, इस तरह से सर्कुलेशन रहता है, जिस वजह से क्या होता है जो सरफेस है रोलर का वो हॉट हो जाता है। इसके बाद अगर हमें इसको चिल करना है तो हम यहाँ पर कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं और कोल्ड वाटर भी इस रोलर के टेम्परेचर को क्या करेगा, सर्कुलेट होकर इसको चिल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलेंडर के पैरामीटर्स के बारे में। कैलेंडर के पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट और सेकंड रोल के बीच जो हमारा गैप होता है ये हमारा कहलाता है निप गैप। 2 रोलर्स के बीच में जो गैप होता है वो हमारा निप गैप कहलाता है। अगर हम बात करें कि जो निप गैप है वो फर्स्ट 2 रोलर के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड रोलर के बीच में यहाँ पर हमारा निप गैप जो है वो मीडियम होगा और थर्ड और फोर्थ रोलर के बीच में मिनिमम होगा। अगर हम एग्जांपल लेकर बात करें तो देखिए फर्स्ट रोलर का जो हमारा टेम्परेचर है, जहाँ पर हमारा निप गैप सबसे ज़्यादा है वहाँ हमारा टेम्परेचर क्या होगा, वेरी लो, और स्पीड क्या होगी, वेरी लो। इसके साथ जो सेकंड रोलर है, सेकंड रोल पर हम बात करें तो सेकंड रोल पर हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसकी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ ही हमारा जो गैप है वो कम हो जाएगा। थर्ड रोलर की बात करें, थर्ड रोलर में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो फर्स्ट रोल टू फोर्थ रोल हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा और उसके साथ ही स्पीड भी जो होगी वो साथ ही साथ उसकी इंक्रीज़ होती हुई जाएगी। लेकिन जो इसका निप गैप है वो हमारा डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, फर्स्ट रोल का टेम्परेचर हमारा 165 है तो हमारी स्पीड 80 है। सेकेंड रोल में टेम्परेचर हमारा 168 है और स्पीड 82। थर्ड रोल में 171 टेम्परेचर है, स्पीड हमारी 85 हो गई। इसके बाद 174 टेम्परेचर है फोर्थ रोल का और स्पीड 88 हो गई। यानी कि टेम्परेचर के साथ में हमारी स्पीड क्या है वो इंक्रीज़ हो रही है और उसी के साथ में जो हमारा निप गैप है वो फर्स्ट रोल के बीच हाई है, सेकंड और थर्ड रोल के बीच में हमारा मीडियम है, थर्ड और फोर्थ रोल के बीच में हमारा निप गैप वो लो है। निप गैप लो, हाई टू लो इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर हम फीड स्टॉक कर रहे हैं या मटेरियल को फीड कर रहे हैं वहाँ पर हमें
गैप ज़्यादा देना होता है। इसके बाद में जो हमारा सेकंड और थर्ड रोलर होता है वो क्या करता है, जो मटेरियल जितना हमें थिकनेस चाहिए वो रिक्वायर्ड मटेरियल को आगे के लिए पास करता है और उसकी फॉर्मिंग करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा थर्ड और फोर्थ रोलर है वहाँ पर उतनी ही हमारा निप गैप रहता है जितनी हमें डिज़ायर थिकनेस की शीट या फिर फिल्म चाहिए होती है। फॉल्ट और कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो फॉल्ट्स हमारे कौन कौन से इसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपाउंड फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो हमारी रॉन्ग है। पुअर गेजेस, यानी कि जो हमारा गेजेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम क्या देखेंगे कि या तो हमने टेम्परेचर उसको सही नहीं दिया है, या इम्प्रॉपर कंपाउंडिंग है, या फिर इम्प्रॉपर फ्लो हो रहा है, तो हम उसका टेम्परेचर को चेक करेंगे। स्ट्रीक्स मार्क्स, यानी कि अगर स्ट्रीक्स मार्क्स आ रहे हैं आपकी शीट पे या फिर आपकी फिल्म पे तो पुअर कंपाउंडिंग उसका एक रीज़न हो सकता है, इम्प्रॉपर टेम्परेचर हो सकता है, या कंटामिनेशन हो सकती हैं। इसके अलावा थिकनेस वेरिएशन अगर आ रहा है तो थिकनेस वेरिएशन आने का मेन रीज़न यही है कि जो रोलर्स का अलाइनमेंट है या उनका अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं किया गया है। इसके बाद फिल्म कर्लिंग और साइड बेंडिंग, फिल्म अगर साइड से कर्ल हो जा रही है या बेंड हो जा रही है उसमें मेन रीज़न है कि रोलर्स की जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर रोलर्स का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है। डिसकलरेशन में आपका क्या रीज़न हो सकता है कि जो हमने पिगमेंट या कलर या डाइज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ कैलेंडरिंग प्रोसेस, एडवांटेजेस में डिलीवरी और आउटपुट जो है कैलेंडरिंग की हाई होती है, वर्सेटाइल प्रोडक्ट डिज़ाइन और पैटर्न एंड परमिट्स लेमिनेशन एम्बोसिस विदाउट एडिशनल इक्विपमेंट, हम इनका यूज़ करते हैं, अब बनाते हैं। इंक्रीज़ इन मैक्सिमम विड्थ ऑफ फिल्म एंड सीट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ की हम फिल्म और सीट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ फिल्म एंड सीट थिकनेस, सीट की थिकनेस में या फिल्म की थिकनेस में बेटर कंट्रोल होता है हमारा। इसके अलावा द प्रॉपर्टीज़ आर मोर यूनिफॉर्म अक्रॉस द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्मली रहती हैं प्रोडक्ट के पूरे सरफेस पर। इसके अलावा बेटर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू कूलिंग चिल्ड रोल्स, और इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारी जो है वो ठंडे होने के बाद भी मिलती है। पीवीसी बीइंग हीट सेंसिटिव मटेरियल इट इज़ सेफर बाय कैलेंडरिंग प्रोसेस देन एक्सट्रूजन प्रोसेस, तो पीवीसी जो है जैसा मैं अभी बताया आपको कि पीवीसी हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल है और उसको हम इस प्रोसेस द्वारा ईज़िली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिल्म उसकी बना सकते हैं कंपेरिजन टू एक्सट्रूजन प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कैलेंडरिंग प्रोसेस हमारा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम थिकनेस की बात करें तो 0.006 इंच से बिलो हम शीट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। If the thickness is greater than about 0.06 inch, then there is risk of air entrapment and in the seat, यानी कि एयर बबल्स बनने का इसमें हमारा खतरा बढ़ जाता है। So to achieve the desired thickness is also a very difficult process.